साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे हम। अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं देवभूमि उत्तराखंड और देवभूमि की राजधानी देहरादून में एक दानव सामने आया है और ये दानव खुलेआम धमकी दे रहा है कि हम हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, खात्मा कर देंगे। हमारे बच्चे अगर हम उनकी खुली छूट देंगे तो उनको खत्म कर देंगे। हमारे पास हथियार है, न जाने क्या क्या, वो सब कुछ आज आपके सामने टीवी पर दिखाकर हम उत्तराखंड सरकार को कहेंगे कि ऐसे दानव को कितने दिन खुले छोड़ेंगे, इसकी गिरफ्तारी कब। नाम में तो ये मुफ्ती रईस है, लेकिन कंगाल है विचार से, कंगाल है इस देश के शासन संविधान से और कंगाल है मानवता से। और ऐसे मानवता से दूर जाने वाले दानव देश में विष फैलाते हैं और इसलिए आज के बिंदास बोल में देवभूमि देहरादून के दानव की गिरफ्तारी कब। कोई भी उठेगा और हिंदू के खात्मे की बात करेगा, ये कैसे चलेगा। अगर इसको रोकना है तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए आज हम आपके सामने ओवैसी का उत्तराखंड का भाई दिखा रहे हैं। पहले विस्तार से मुद्दा देखिए। एक काजी ने हिंदुओं के कत्लेआम का ऐलान किया है। अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो कह रहा है हम हिंदुओं की चमड़ी उड़ा देंगे, उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे हम। ये काजी खुलेआम हिंदुओं को मारने की जंग का ऐलान कर रहा है। मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, देवभूमि देहरादून के काजी ने हिंदुओं के कत्लेआम का ऐलान किया है। मॉब लिंचिंग को बहाना बनाकर मुस्लिमों की फौज तैयार कर रहा है। दिल्ली की सत्ता को हिलाने का ख्वाब देख रहा है। ये दानव कहीं विदेश में बैठकर धमकी नहीं दे रहा, बल्कि देवभूमि देहरादून में खुलेआम सत्ता को ललकार रहा है, खुलेआम हिंदुओं के खात्मे का ऐलान कर रहा है। इस दानव का नाम है मौलाना मुफ्ती रईस। रईस देहरादून शहर का इमाम है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, अभी तक रईस को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, अभी तक ये खुला क्यों घूम रहा है। ऐसे दानव को खुला घूमने की छूट किसने दी है। क्या उत्तराखंड सरकार को ऐसे दानवों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। क्या प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में बेखौफ। दिल्ली के तख्त को बुनियाद से हिलाने की हिम्मत रखना और उसकी घोषणा न्यूज चैनलों के कैमरे पे करना, चार दीवारों में मस्जिद या किसी मदरसे में नहीं। यह करने के लिए या तो साहस चाहिए या तो पागलपन चाहिए। साहस तो है नहीं, लेकिन एक पागलपन जरूर है जो इस देहरादून के मुफ्ती में है। और देहरादून के काजी ने, शहर काजी ने आयोजित किए हुए इस मार्च में ये खुलेआम धमकी दे रहा है और कहता है हिंदुस्तान के चुने हुए प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार, जैसे ओवैसी के भाई ने इस देश की सरकार और देश के साथ युद्ध की घोषणा की थी, वही आवेश है, शब्द बस अलग है। क्या कहता है यह मुफ्ती, देखिए। की तरह फैलेगी, बिजली की तरह फैलेगी और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। चूंकि मॉब लिंचिंग का केस एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में कई सौ उसमें हो गई। ये चिंगारी है, ये आग की तरह फैलेगी, बिजली की तरह फैलेगी और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। चूंकि मॉब लिंचिंग का केस एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में कई सौ उसमें हो गई। ये चिंगारी है, ये आग की तरह फैलेगी, बिजली की तरह फैलेगी और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। चूंकि मॉब लिंचिंग का केस एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में कई सौ उसमें हो गई। ये चिंगारी है। और इतना ही नहीं, ये बदमाश
यह कहता है कि यह भगवी साजिश है। अरे अभी इतने सालों से आतंकवाद के बावजूद भी आतंकवाद का रंग तो नहीं पता चला, लेकिन जिस मॉब लिंचिंग के खिलाफ यह बात हो रही है, उस मॉब लिंचिंग में एक भी व्यक्ति 100 मॉब लिंचिंग की बात कर रहा है, ये तो हजारों कर रहा है, लेकिन जो इसके तमाम आका है, तमाम लेफ्टिस्ट मीडिया वाले हैं, वो जो सैकड़ों मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति उस मॉब लिंचिंग में किसी भी हिंदूवादी संगठन का पदाधिकारी तो छोड़िए, कार्यकर्ता तक नहीं पाया गया। लेकिन यह पूरे हिंदुओं पर उंगली उठाते हुए कह रहा है, बल्कि मैं कहूंगा कि हिंदुओं पर टांग ऊपर करके कह रहा है कि यह तो भगवा मॉब लिंचिंग है। देखिए, और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं आपको पहले टुकड़ों में यह सब कुछ सुनाऊंगा और उसके बाद पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन ये किसके बुनियाद पर बोल रहा है? ये कह रहा है कि हमारे बच्चों को अगर छोड़ देंगे तो तबाही मचा सकते हैं। क्या ये शरारती, क्या ये उस प्रकार के आतंकवादी जिहादी पैदा कर रहा है जिसकी 100 करोड़ हिंदुओं को दे रहा है? देखिए, और याद रखें, वो भगवा या हुकूमतें या साजिशकार भी गौर से सुन लें, मुसलमान अब जागने लगा है, जाग गया है। मुस्लिम सेवा संगठन ने ये चिंगारी फूंकी है, तो याद रखना ये इस तरह से शोला बन के सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे, कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे, कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। और याद रखें, वो भगवा या हुकूमतें या साजिशकार भी गौर से सुन लें, मुसलमान अब जागने लगा है, जाग गया है। मुस्लिम सेवा संगठन ने ये चिंगारी फूंकी है, तो याद रखना ये इस तरह से शोला बन के सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे, कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे, कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। और तैयार करेंगे ही नहीं, ये खुद कह रहा है कि हमारे पास हथियार है, हथियार भी है। इस देश में बस तलवार लेकर पुणे में कुछ हमारी युवती भगिनियां निकली थी एक परंपरागत शोभा यात्रा करने, तो महाराष्ट्र पुलिस ने उनको एफआईआर करके गिरफ्तार करवा दिया। बस शो की तलवारें थी। मुझे भारत बचाओ यात्रा में जब तलवारों की भेंट मिलती थी तो कई गुंडे कहते थे कि ये तो गैर कानूनी है, बल्कि मेरे दशहरा पूजन के फोटो को भी गैर कानूनी कहने वाले इस बदमाश मुफ्ती के हथियारों के ऐलानों के बाद भी इसको दानव जिहादी कहने को क्यों तैयार नहीं है? देखिए, मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। अरे जिहादी केवल यहां पर नहीं रुकता है, यह कहता है कि हम हमारे बच्चों को उस्काएंगे। मतलब ये इसने तो कानून पे आज, कानून को तोड़ना छोटा शब्द है, इसने आज कानून की व्यवस्था को तार कर दिया है। लेकिन ये बदमाश के खिलाफ अभी भी देहरादून पुलिस में कोई एफआईआर नहीं हुआ है। मैं आपके सामने थोड़ी देर में देहरादून पुलिस का नंबर चला रहा हूं, मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर चला रहा हूं। फोन करिए, पूछिए कि देवभूमि देहरादून का यह दानव आखिर कब जेल के अंदर होगा और इसकी जुबान को कब ताला लगेगा। आखिर देवभूमि जैसी शांत जगह पर भी यह दानव अगर अपनी शैतानियत फैलाता रहेगा तो किसी भी कीमत पर आप हिंदुस्तान की शांति को आश्वस्त नहीं कर सकते। ये उस्काने की क्या बात करता है, सुन लीजिए। इस मुल्क में इनका जीना मुश्किल कर देंगे हम। अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके हमारे बच्चे,
याद रखना, हमारे बच्चे, हम इस मुल्क में इनका जीना मुश्किल कर देंगे हम। अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके हमारे बच्चे, वो याद रखना, हमारे बच्चे, हम इस मुल्क में इनका जीना मुश्किल कर देंगे हम। अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके हमारे बच्चे, वो याद रख। इतना ही नहीं, ये काजी और ये मुफ्ती कहता है कि यहूदी का जैसे हमने कत्लेआम किया था वैसे ही हम इनका भी कत्लेआम कर देंगे। मतलब वही सब कुछ हिंदुओं के साथ होगा जो यहूदी के साथ हमने किया था। ये बड़े शान से इस बात को स्वीकार रहा है और खुलेआम कैमरे पर बोल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार में हिम्मत नहीं है क्या इसको गिरफ्तार करने की। अगर इसकी कल सवेरे तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं नहीं मानूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई दम है। देखिए यह क्या कहता है यहूदी के बराबर हिंदुओं की कत्लेआम की बात। याद रखना, हम उस आदमी के औलाद हैं। मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के उन खुराफाती लोगों को यह बात पहुंचा दो कि हम उस आदमी के औलाद हैं जिन्होंने वहां कुब्बत उस सखरा पे खड़े होकर कहा था यहूदियों को, यहूदियों तुम्हारे पास 10 लोग हैं जो जीना चाहते हैं और मेरे पास 1 लोग हैं जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। हम मौत को गले लगाने वाली कौम है। याद रखना, हम उस आदमी के औलाद हैं। मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के उन खुराफाती लोगों को यह बात पहुंचा दो कि हम उस आदमी के औलाद हैं जिन्होंने वहां कुब्बत उस सखरा पे खड़े होकर कहा था यहूदियों को, यहूदियों तुम्हारे पास 10 लोग हैं जो जीना चाहते हैं और मेरे पास 1 लोग हैं जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। हम मौत को गले लगाने वाली कौम है। याद, बस हम मौत को गले लगाने वाली कौम है। हम जीने नहीं देना चाहते, ना जीना चाहते, हम मरना चाहते, मारना चाहते। और कैसे मारना चाहते? चमड़ी उधाड़ कर। हिंदुओं की चमड़ी खींचने की बात इस देश के राष्ट्रीय राजधानी से कुछ किलोमीटर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कैमरे के सामने देखिए। हम अपने बच्चों को अब मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे हम अपने बच्चों को अब मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे हम अपने बच्चों को अब मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे हम अपने बच्चों को अब मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे हम अपने बच्चों को अब मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे हम अपने बच्चों को। और इतना ही नहीं, अभी अंत में कहता है कि हम जड़ से उखाड़ देंगे। जिन हिंदुओं ने इस विश्व की शांति के लिए अपनी जड़ें मजबूत की है उनको जड़ से उखाड़ देने की बात ये जिहादी कर रहा है। सुनिए। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बाजुओं में ताकत रखता है, इनके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और इनको जड़ से उखाड़ेगा। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बाजुओं में ताकत रखता है, इनके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और इनको जड़ से उखाड़ेगा। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बाजुओं में ताकत रखता है, इनके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और इनको जड़ से उखाड़ेगा। मुसलमान। अब मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं ये क्या कहता है। मैं आपको बताऊं, ये मुफ्ती रईस है, ये नाम में रईस है लेकिन कंगाल है, मानवता से कंगाल है, कानून से कंगाल है, संविधान से कंगाल है, सत विवेक बुद्धि से पता नहीं क्या खाता है जिस कारण ऐसा बकता है। इसका पूरा वीडियो कैमरे के सामने इसको मीडिया बाइट ने इसे दिया है। कोई मीडिया वाला आपको ये नहीं दिखाएगा, शायद रईस से वो डरता है। देखिए के बारे में आपका क्या कहना है और क्या क्या एक्शन लेना चाहिए? ये दरअसल ये आज तबरेज के सिलसिले में बात उठी है
और ये आवाज तो मुस्लिम संगठन के हमारे बच्चों ने उठाई है, ये बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी। और ये अब ये चिंगारी है, ये आग की तरह फैलेगी, बिजली की तरह फैलेगी और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। चूंकि मॉब लिंचिंग का केस एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में कई सौ उसमें हो गए और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और याद रखें, वो भगवा या हुकूमतें या साजिशकार भी गौर से सुन लें, मुसलमान अब जागने लगा है, जाग गया है। मुस्लिम सेवा संगठन ने ये चिंगारी फूंकी है तो याद रखना ये इस तरह से शोला बन के सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। मोबलिंग और जो ये अत्याचार और ये जो रोजाना की जो है मौतें और लोगों को जो है तंग करना और परेशान करना, उसके खिलाफ मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मगर मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान इस मुल्क की तामीर चाहता है, मुसलमान इस मुल्क को तरक्की चाहता है, मुसलमान हिंदू मुसलमानों के भाईचारे को कायम करना चाहता है। अगर हम भी उसी की तरह आ जाए तो इस मुल्क में इनका जीना मुश्किल कर देंगे हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते। अगर जिस तरीके से हमारे साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके हमारे बच्चे, वो याद रखना, हमारे बच्चे, हम याद रखना, हम उस आदमी की औलाद हैं। मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के उन खुराफाती लोगों को यह बात पहुंचा दो कि हम उस आदमी के औलाद हैं जिन्होंने वहां गुम्बत-उस सखरा पे खड़े होकर कहा था यहूदियों को, यहूदियों तुम्हारे पास 10 लोग हैं जो जीना चाहते हैं और मेरे पास 1 लोग हैं जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। हम मौत को गले लगाने वाली कौम है। वो बुज़दिल लोग हैं कि इकल्ले निहत्ते एक के दुख के आदमी को पकड़ते हैं और खंभों से बांध देते हैं। ऐसे तो जानवर भी नहीं मारता, जानवर पर भी लोग रहम खा लेते हैं। ठहरो भाई, बात कहने दो। नाराए तकबीर में दम नहीं रहा, इतना नाराए तकबीर में दम पैदा करना है। हम अपने बच्चों को अब मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे हम। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मॉब लिंचिंग पर हुकूमत ये तो कंट्रोल करे, कानून का राज नाफिज करे। हुकूमत सबका साथ सबका विकास जैसे हमारे सदर ने लिखा है, या तो इसको पूरे मुल्क में नाफिज करे। अगर हुकूमत इन पर नाफिज करने से कासिर रही तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बाजुओं में ताकत रखता है, इनके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और इनको जड़ से उखाड़ेगा। मैं ये कहता हूं, अमन के साथ कानून का राज नाफिज करें, सबका साथ सबका विकास रखें, वरना मुल्क में बदअमनी फैली जा रही है और मुसलमानी पूरा मुल्क फिर बारूद के ढेर पर रखा हुआ है। कानून की राज की बात एक कानून तोड़ने वाला कर रहा है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील है और इस विषय पर हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ है, हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से ही संजीव बालियान जी है जो अधिवक्ता है। मैं आप दोनों से यह समझना चाहूंगा कि आखिर इतने खुलेआम ये बोलने के बाद भी देहरादून पुलिस ने अभी तक इस गुंडे को, जिहादी, गुंडा छोटा शब्द है मैं वापस लेता हूं, इस जिहादी को गिरफ्तार नहीं किया है। क्या क्या धारा इस पे बनती है? ये सिर्फ जिहादी ही नहीं है सुरेश जी, इसके बयान में, मसूद अजहर के बयान में, हाफिज सईद के बयान में और वो सारे आतंकी संगठन जो चलाते हैं उन बयानों में कोई भिन्नता नहीं है। इसने स्टेट के खिलाफ वॉर छेड़ने की बात कही है, इसने मॉब को उकसाने की बात कही, तो इसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होना चाहिए और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे जो संगीन अपराध है वैसा इस व्यक्ति के खिलाफ लगना चाहिए। क्योंकि इसने क्या किया, कंपेयर किया, हमने यहूदियों को मारा, हम चमड़ी उधेड़ेंगे, यानी इसके लिए ये जो है हर व्यक्ति को उकसा रहा है, अपने कौम को उकसा रहा है, अपने मुस्लिम नौजवानों को उकसा रहा है। तो तुरंत इसके ऊपर जाकिर नाइक जैसे लोगों का इसके ऊपर संरक्षण होगा निश्चित तौर पर। इसमें और भगोड़ों में कोई अंतर नहीं है। तुरंत इमीडिएटली देहरादून पुलिस ये तो एक्शन करना चाहिए। जाकिर नाइक से ज्यादा खतरनाक बोल रहा है और जाकिर नाइक तो फिर भी एक गुलदस्ते में लपेट कर मारता था, ये तो खुलेआम चेतावनी दे रहा है, ऐलान जंग कर रहा है, दिल्ली के तख्त को हिलाने, उखाड़ने और तमाम वो बातें जो कानून में कभी भी स्फुट नहीं हो सकती। आप एक बात यह भी समझिए
कि इसके बयान से जो ये बात कर रहा है, इसके बयान से इसके ऊपर तुरंत टेरर जैसी एक्टिविटी जो बाकी टेररिस्ट के ऊपर लगती हैं, मकोका लगना चाहिए। वैसी एक्टिविटीज में इसको तुरंत अंदर लेना चाहिए ताकि समाज में एक मैसेज जाए। बिल्कुल। एक और वीडियो इसका दिखाते हैं शुरू से, और एक वीडियो, एक डिस्कशन, एक कॉल, एक फिर डिबेट आपके सामने। ये वीडियो जिन्होंने कार्यक्रम को दोबारा लेट से देखना शुरू किया होगा, पहला वीडियो आपके सामने छोटा सा देखिए। ये चिंगारी है, ये आग की तरह फैलेगी, बिजली की तरह फैलेगी और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। और ये दिल्ली के पाए तख्त को हिला के रहेगी इंशाल्लाह। चूंकि मॉब लिंचिंग का केस एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में कई सौ उसमें हो गए। ये चिंगारी है, ये आग की तरह फैलेगी। बलियान जी, एक वकील के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? मॉब लिंचिंग को 2014 से पहले कोई नहीं जानता था क्या होती है। 2014 के बाद की जैसे अब कोई भी इंसिडेंट होती है तो उसको एकदम कास्ट के बेस पर लेके जाया जाता है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इसको एक पर्टिकुलर क्लास और कुछ पॉलिटिशियन इसके पीछे हैं। यदि आज ऐसे ऐसे आदमी ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि जिससे पब्लिक जो है वो एकदम भड़के और झगड़ा फैले, तो इसके पीछे कोई ना कोई जो है जरूर कोई साजिश है। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं, लेकिन उसके पहले एक और वीडियो और फिर कॉलर के पास चलते हैं। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं आपके सामने उत्तराखंड सरकार का या उत्तराखंड पुलिस का नंबर भी जारी कर रहा हूं, जहां कॉल करिए। जो लोग सोशल मीडिया पर इसको देख रहे हैं उनके लिए ऊपर हैशटैग चल रहा है, अरेस्ट मुफ्ती रईस। मैं आपको बताऊं, दो खलनायक इस कार्यक्रम के पीछे हैं। एक है वहां का शहर काजी जो है अहमद कासिमी, और दूसरा है ये वीडियो में बोल रहा है उसी आंदोलन में, और एसडीएम ऑफिस के बाहर हैं। ये कोई जंगल में किसी मदरसे या मस्जिद में नहीं बोल रहा है, बल्कि खुलेआम मीडिया के कैमरे में बोल रहा है। इसको पता है कि ये टीवी पर जा सकता है, इसको पता है कि मोबाइल पर जाने वाला है, इसको पता है कि ये वीडियो सुनकर कई लोगों का खून खोलेगा तो कई लोगों का दिल दुखेगा, तो कानून टूटेगा। लेकिन इसको चिंता नहीं है, क्योंकि इसने तय करके जिहाद फैलाने के लिए इस वीडियो को बनाया है, और इसलिए अरेस्ट की मुहिम हम चला रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद जी। बोलिए। ये जो मौलवी बोल रहा है, इसमें इतना दम इसलिए आया है क्योंकि उत्तराखंड में लगातार मुसलमानों की आबादी 8 से 9 लाख हो गई है, इसलिए इसका दम इसमें है। और दूसरा रोहिंग्या, कुछ मुजफ्फरनगर के लोग भी उसमें जा रहे हैं। और दूसरी, अभी कुछ साल पहले रुड़की में तो एक पार्टी के नेता के घर में मुसलमानों ने उपद्रव किया था, तो वो शायद बीजेपी के थे। और दूसरी बात तो ये है कि इनमें जो तबरेज की घटना की बात बता के हिंदुओं को ये बदनाम कर रहा है। तबरेज की जो पिटाई हुई थी झारखंड में, उससे 2-3 दिन बाद उसकी मौत हुई थी। तो ये तो मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अवार्ड वापसी का झूठा प्रचार करके हिंदुओं और श्री राम को बदनाम करता है। और दूसरा, मैं हिंदुओं से कहना चाहूंगा, जब इस तरह के मौलवी निकलते हैं तो जोश और हिम्मत के साथ इनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते, प्रदर्शन करना चाहिए। और उधर हिंदुओं जो हैं अयोध्या में, तो जो है वो ये जमीन दे रहे हैं महापात्रा समाज के लोग मुसलमानों कब्रिस्तान के लिए, और मेरठ और जगह और जगह ये पलायन मुसलमान कर रहे हैं। तो हिंदुओं को थोड़ा दान भी कम बनना चाहिए। जनसंख्या का संतुलन, देवभूमि हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए जैसे मक्का पवित्र, वैसे हिंदुओं के लिए हरिद्वार और पूरे उत्तराखंड का महत्व है। कैलाश वहां पर है, वहां पर केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। देवभूमि इसलिए कहा जाता है, उस देवभूमि में इन दानवों का इतना उत्पात कि दिल्ली के तख्त को हिलाने की बात हो रही है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो सर। हाँ। मेरा ये कहना है कि जिस हिसाब से ये मौलवी बोल रहा था कि ये सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे, हथियार निकाल देंगे, तो मैं भी इसे एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर सारे राजपूत इकट्ठा हो गए, सारे हिंदू इकट्ठा हो गए, अगर हमने भी अपनी तलवारें निकाल दी तो फिर इन्हें भी यहाँ से खदेड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये देश, इस देश में कुछ ऐसा ना हो, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी काम करना है वो हमारे जो नियम और कानून है उसके तहत कीजिए। ऐसा बोलने वाले को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। धन्यवाद। हम नहीं चाहते कि कानून हाथ में लो, नहीं तो ऐसे मच्छरों को कुचलने में क्या टाइम लगता है, लेकिन हम तो संविधान की रक्षक है। ये देश हमारा है, ये व्यवस्था हमारी है। हम चाहते हैं कि कानून का राज बने, हमारे हाथ से ये करने की नौबत ना आए।
लेकिन इनका तो इरादा है कि कानून तो क्या सब कुछ तोड़ दिया जाए, क्योंकि हमने तो यहूदी को मार दिया है, हिंदू क्या बात है। इसके बयान में मैं दुबे जी के पास चलता हूं। अश्विनी दुबे जी, इसके बयान में और वो छोटा बदमाश ओवैसी, उसके अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान में क्या फर्क है? ये तो उससे भी ज्यादा बोल रहा है। उसकी गिरफ्तारी हुई थी, इसकी तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। अकबरुद्दीन ओवैसी तो सीधा सीधा लोगों को भड़का रहा था, पूरे मॉब को, कि हमें 2 घंटे के लिए छोड़ दो, 15 मिनट के लिए छोड़ दो, पुलिस हटा दो, हम कत्लेआम मचा देंगे। और ये जो बोल रहा है, ये नौजवानों को उकसा रहा है। दोनों का फार रीचिंग इंपैक्ट देखिए, दोनों के दोनों लोगों ने सोसाइटी में आग लगाने की कोशिश की है। और इमीडिएटली मैं कहता हूं कि इनके ऊपर 153A में, 505 में, दंगा भड़काने के केस में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसमें किसी ये युद्ध छेड़ दिया, युद्ध छेड़ने में नहीं। और इन लोगों का आप समझिए, ये लोग कौम के, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, इनके लिए एक सेलेक्टिव डिफिनीशन है कि इनके साथ बात आती है तो ये कहते हैं साहब हमें जय श्री राम कहलवा रहे हैं, साहब हमें मॉब लिंचिंग हो रही है। बिल्कुल। तो जो एक मिनट दुबे जी, ये जो नीचे नंबर चल रहे हैं, मैं कहूंगा कि एक कॉल यहां पर भी करिए। देहरादून पुलिस के नंबर हैं, साथ साथ में मुख्यमंत्री कार्यालय का भी नंबर हम चला रहे हैं, वहां पर भी फोन करिए, दिन में रात में फोन करिए और कहिए कि देहरादून देवभूमि में, उत्तराखंड जैसी देवभूमि में जो दानव सामने आ रहा है, उसकी गिरफ्तारी सूर्योदय के पहले होनी चाहिए। हाँ, कंटिन्यू करिए। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। अमित शाह जी जैसा पावरफुल आदमी होम मिनिस्टर है। जेएनयू में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, टुकड़े टुकड़े गैंग ने आजादी की मांग की और इमीडिएटली पुलिस एक्शन में आई वीडियोस के बेसिस पर। यह वीडियो उससे ज्यादा डेंजरस वीडियो है। इस वीडियो के बेसिस पर हो सकता है कि देहरादून में इसके जो लोग हैं, जो नौजवानों को उकसा रहे हैं, वो नौजवान पता चले कि बम डाल के चले गए। इससे जो है सीधा दंगा भड़कने की उम्मीद, सीधे। इसको नॉर्मली आप नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं इसको कि ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और इस आदमी की निडरता तो देखिए, दुस्साहस तो देखिए कि खुलेआम मीडिया में चमड़ी उधेड़ने की बात कर रहा है, खुलेआम मीडिया में दंगा करने की बात कर रहा है, मारने की बात कर रहा है, कौम छुड़वाने की बात कर रहा है। और हमारे पास हथियार है कह रहा है। और पुलिस, अब पुलिस ने अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया। और देखिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होगी। ये सरहंग कितने उपद्रवी, कितने पावरफुल है वहां पर कि एसडीएम ऑफिस के सामने, माने मैजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। और पूरे देश में कहीं कोई चर्चा नहीं है। और एक जूते किसी को मार देता है तो कहते हैं जय श्री राम कहलवा रहे थे। मॉब लिंचिंग में टर्निंग दे देते हैं। हार्ट अटैक से मरता है तो मॉब लिंचिंग का नाम दे देते हैं। और देश के तमाम सो कॉल्ड जो लिबरल स्यूडो सेक्युलर पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट हैं, वो आ जाते हैं डिफेंड वो करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं सुरेश जी, तो कितना चिंतनीय विषय है। इस आदमी ने तो, मसूद अजहर तो देश के बाहर से अटैक कर रहा है, ये देश के अंदर बैठ करके पूरा सेल चला रहा है, स्लीपर सेल चला रहा है। इसने कितने लोगों को तैयार किया होगा। किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और इमीडिएटली ही शुड बी पुट बिहाइंड द बार। बिल्कुल। एक और वीडियो इसका दिखाते हैं, फिर एक कॉलर के पास चलते हैं। देखिए, और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये एक साजिश है, ये भगवा साजिश। ये बदमाश भगवा साजिश कह के 100 करोड़ हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसके सामने खड़े हुए हिंदू मीडिया कर्मी, माइक पकड़कर खड़े रिपोर्टर्स, कैमरामैन भी अगर वहां तय कर देते कि उसकी गर्दन दबाई जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो कानून को मानने वाले लोग हैं। लेकिन उनको भी ये कह रहा है कि भगवा साजिश है। अगर इस देश का भगवा साजिश करने लग जाए तो इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों को विश्व की कोई ताकत नहीं बचा सकती। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो कानून को मानता है, मानना भी चाहिए। लेकिन उसकी मान्यताओं को कायर समझकर अगर एक गद्दार इस प्रकार की भाषा करते गए तो हिंदुस्तान को सोचने की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद राष्ट्र सुरेश जी। बोलिए।
सर सबसे बड़ी बात, सबसे पहले दिक्कत तो अपने हिंदुओं को भी मानता हूँ। मैं अभी 18 साल का मात्र हूँ, लेकिन महाराणा जी का खून दौड़ता है हमारे अंदर। ठीक है, अब राम राम बहुत हो गया, हमें परशुराम बनने की जरूरत है। ऐसे लोग का हमें सर काटना है, बहुत हो गया सर। कितना मानेंगे, कितना मानेंगे। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरठ से 250 लोग का पलायन हुआ है। योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार। क्या हो रहा है इनके में? बिल्कुल, हमने ही उसको सबसे पहले दिखाया है। और नारा देते हुए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। राम नहीं परशुराम कहने की जरूरत नहीं, राम के साथ परशुराम कहिए, क्योंकि राम में वो ताकत थी कि जंगल में जाकर वानरों को भी साथ में लिया और रावण जैसे महाबलशाली व्यक्ति की भी हत्या या वध किया। हिंदुस्तान को सारे महापुरुषों को साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। हमको विदेशी षड्यंत्रकारियों के शिकार होकर किसी को नहीं, किसी को हाँ नहीं कहना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर नमस्कार सर, बोल रहा हूँ सर। बोलिए ना। हाँ सर, जैसे अगर किसी का मॉब लिस्टिंग हो रहा है, इसमें राम को बदनाम करना जरूरी है सर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। भगवान का नाम को बदनाम करने के लिए पीआर एजेंसियां लगा चुकी है। मैं दावा करता हूं, श्री राम का नाम कोई भी किसी घटना में नहीं ले सकता, लेकिन बड़े ही तरीके से एक राजनीतिक दल का नेता ममता बनर्जी के साथ जुड़ने के बाद ही जय श्री राम की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। तो सोचिए, इसके पीछे कौन सी पीआर एजेंसी काम कर रही है जो तरीके के साथ जय श्री राम का नारा, जो कि हिंदू मूवमेंट के लिए प्राण बना हुआ है, उस नारे को लोग अस्पृश्य बनाए। ऐसा क्या हुआ है? मैं आने वाले दिनों में उस पूरी योजना का खुलासा करूंगा कि जय श्री राम के नारे को किस सिस्टम के तहत कैसे बदनाम करने की कोशिश की है। पहले गौ रक्षकों के खिलाफ यह प्लान किया गया था। ऐसे ही तमाम षड्यंत्र विभिन्न एजेंसियां लेकर आती है और उसको एस्टैब्लिश करवाती है। जो झारखंड को लेकर बात हुई है, वहां पर पकड़े गए लोगों में एक भी हिंदूवादी कार्यकर्ता नहीं था, और अब तो मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि जिसकी मृत्यु हुई वो तो 2 दिन सामान्य जीवन जी रहा था। मुझे तो डाउट है कि कहीं रोहित वेमुला जैसा इसकी हत्या या किसी षड्यंत्र के तहत इसको मारकर 1 दिन पहले पकड़े गए इसके चोरी के वीडियो का उपयोग तो नहीं किया गया। हो सकता है। दुबे जी, आपको क्या लगता है? आप ये समझिए कि अकलाख जैसे केस में जहां से इन्होंने इनटॉलरेंस शुरू किया, असहिष्णुता शुरू किया, अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट क्या आई? आप उसके बाद ट्रेन में जो लिंचिंग की बात इन्होंने किया, ट्रेन वाली क्या रिपोर्ट आई? आप उसके बाद कहीं भी आप देख लीजिए कि देश में जितनी जगह पर इन्होंने इस तरह से एक असहिष्णुता, टॉलरेंस या लिंचिंग का नाम देना शुरू किया, तो आप 26/11 आरएसएस की साजिश। लेकिन अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकल कर प्रसादी प्रज्ञा को और बाकी लोगों को जेल में डाल दिया गया। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कह रही? तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का तो ये वेट करते ही नहीं है। इनको जैसे ही मौका मिलता है तो इनके जो लोग हैं यहां पर, वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो चंद मुट्ठी भर लोग सक्रिय हो जाते हैं, जो पावरफुल हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास मीडिया है, और जो विदेशी ताकतों से मिले हुए। चाइना में जाकर के ये एक बार भी वहां पर नमाज तो पढ़ लें, इन्हें समझ में आ जाएगा किस तरह से चाइना ने कंट्रोल किया। और रशिया में चले जाए, रशिया में इनकी सारी हेकड़ी निकल के रह जाएगी। लेकिन इस देश में जो आजादी के बाद से अपीजमेंट की पॉलिसी चली और माइनॉरिटी में एक कम्युनिटी को आपने, सिर्फ एक धर्म के लोगों को माइनॉरिटी में जोड़ करके रखा, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में रहते हैं, सिख भी माइनॉरिटी में रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बुद्ध भी रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ऑफेंसिव कोई कम्युनिटी है तो ये कम्युनिटी है। और उसको कंट्रोल करने के बजाय हमारी सरकारें जो है सबका साथ सबका विकास और उनको लेकर चलती हैं। और मैं आपको बताऊं, 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, और उन 8 राज्यों में हिंदुओं के साथ किस तरह से क्रूरता हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम जानते हैं, बोलने वाला नहीं है इसलिए। बिल्कुल। और ये जो बदमाश है, ये कोई पहली बार बदमाशी नहीं कर रहा है। जब देहरादून के डीएम ने उस शहर के अंदर जो इनलीगल मस्जिदें हैं उनके ऊपर कार्रवाई की थी, तो इसने कहा था कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, और सीधे डीएम को भी चुनौती दे चुका है। इसको बाहर रखने का नतीजा है कि पहले डीएम को चुनौती देने वाला ये जिहादी
100 करोड़ हिंदुओं को चुनौती दे रहा है। इसका ये वीडियो देखिए। साहब इस आदेश को निरस्त नहीं करते तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसमें हम नमाज पढ़ेंगे, उसके लिए कोई दूसरी रणनीति अपनाएंगे, दूसरा महाज जो है शुरू करेंगे। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम भी फिर इंशाल्लाह आगे का महाज होते आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। डीएम साहब इस आदेश को निरस्त नहीं करते तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसमें हम नमाज पढ़ेंगे, उसके लिए कोई दूसरी रणनीति अपनाएंगे, दूसरा महाज जो है शुरू करेंगे। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम भी फिर इंशाल्लाह आगे का महाज होते आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। डीएम साहब इस आदेश को निरस्त नहीं करते तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसमें हम नमाज पढ़ेंगे, उसके लिए कोई दूसरी रणनीति अपनाएंगे, दूसरा महाज जो है शुरू करेंगे। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम भी फिर इंशाल्लाह आगे का महाज होते आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। डीएम साहब इस आदेश को निरस्त नहीं करते तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसमें हम नमाज पढ़ेंगे, उसके लिए कोई दूसरी रणनीति अपनाएंगे, दूसरा महाज जो है शुरू करेंगे। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम भी फिर इंशाल्लाह आगे का महाज होते आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। डीएम बलियान जी ये बड़ी मर्दानगी दिखा रहा है। पहले डीएम को दिखा रहा था, पीएम को दिखा रहा है, अभी भी नहीं रुका तो शायद ट्रंप को दिखाएगा। ट्रंप को मर्दानगी दिखाने के पहले इसका उपाय करना पड़ेगा। बलियान जी इनको जो है जितनी जल्दी हो इतना जो है पुलिस को इनको अरेस्ट करके अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी अगर जो सोसाइटी में खुले घूमेंगे तो डेफिनेटली झगड़ा होगा ही होगा। और इस तरह के वर्डिंग की सोसाइटी में कोई जगह नहीं होती कभी भी, और ऐसे आदमियों ने ही जो है ना इसको सब बदनाम किया हुआ है सोसाइटी को। और ये वर्डिंग नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये तो आग है, बारूद है। ये लोगों के दिलो दिमाग में भरकर हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद लड़ाने के लिए फौज खड़ी करने का षड्यंत्र है। ये शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है। और इसलिए ऐसे षड्यंत्र को कुचलना इस देश के संविधान की पहली ड्यूटी है। उस ड्यूटी का काम देहरादून पुलिस का है, उत्तराखंड पुलिस का है, वहां के मुख्यमंत्री रावत जी का है। रावत जी बड़े सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उनकी सज्जनता के साथ उनके अंदर का सख्त प्रशासन भी ऐसे गुंडे और जिहादी को दिखना जरूरी है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, पहले वीडियो का ये क्या कहता है बदमाश, देखिए। मुस्लिम सेवा संगठन ने ये चिंगारी फूंकी है तो याद रखना ये इस तरह से शोला बन के सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे, कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे, कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। और याद रखें वो भगवा, ये हुकूमतें, यह साजिशकार भी गौर से सुन लें, मुसलमान अब जागने लगा है, जाग गया है। मुस्लिम सेवा संगठन ने ये चिंगारी फूंकी है तो याद रखना ये इस तरह से शोला बन के सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे, कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे, कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। और याद रखें वो भगवा, यह हुकूमतें, यह साजिशकार भी गौर से सुन लें, मुसलमान अब जागने लगा है, जाग गया है। मुस्लिम सेवा संगठन ने ये चिंगारी फूंकी है तो याद रखना ये इस तरह से शोला बन के सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे, कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे, कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार। दुबे जी, एक व्यक्ति जब बोलता है तो शायद इंडिविजुअल कार्रवाई होती है, लेकिन जब समूह की बात करता है, साथीदारों की बात करता है, और वो भी सेना फौज की तरह लोगों को जोड़ने की बात करता है, तो क्राइम तो गंभीर बनता है ना। क्राइम बनता है। यही क्राइम देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात करते हैं। इसको ही स्टेट के खिलाफ युद्ध छेड़ना कहते हैं। स्टेट माने जब लोगों का ग्रुप, लोगों का समूह, तो जो कम्युनल राइट्स जैसी चीजें होती हैं, राइटिंग होती हैं, तो ये सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से होती है। और इनके ऊपर जो ऑफेंस लगना चाहिए, सिमिलर वही ऑफेंस लगना चाहिए जैसे कश्मीर में जो आतंकी संगठन है और सिमी के जो कार्यकर्ता हैं, या जो ISIS में जा रहे हैं, ISIS के प्रीचर्स जैसे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर NIA को इनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है, इसके बयानों से यह लग रहा है कि सीरियल ऑफेंडर है और तमाम ऐसे बयान दे रहे, तो हो सकता है कि आतंकी संगठनों से भी इसका हाथ जुड़ा हुआ हो। तो पुलिस को इस मामले को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इमीडिएटली इसके खिलाफ एक्शन लेना, जिसमें किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और सुरेश जी, हम कहां आके पहुंचे हैं कि मीडिया के, मैं देख रहा हूं कि वहां पर मीडिया के लोग पड़े हुए हैं, मीडिया के लोग बाइट ले रहे हैं, और किसी भी टीवी चैनल पर इस तरह की बात नहीं चल रही है। सिर्फ आपके अलावा कोई इस बात को नहीं उठा रहा है, और वो सीधे प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा है, सीधे दिल्ली की सल्तनत को चैलेंज कर रहा है, वो सीधे दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान उनको चैलेंज कर रहे हैं कि हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। यानी आप ये समझिए कि इनकी पूरी प्री प्लानिंग हो गई इसके पीछे, इन्होंने अपने नौजवानों को ऑलरेडी तैयार करना शुरू कर दिया होगा। और ये वही समय है कि अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया
तो ये समझिए कि ये जो चिंगारी है वो शोला बन के भड़केगी और तमाम लोगों को जला के ले जाएगी। इसलिए जरूरत है कि इमीडिएटली इस मुफ्ती के खिलाफ कार्यवाही हो, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट, और इसका क्या आतंकी संगठनों से लिंक है उसको भी, क्योंकि ये स्लीपर सेल की तरह निश्चित तौर पर काम करता होगा। आतंकवादियों को भर्ती करवाने के लिए ऐसे भाषणों की जरूरत है, आतंकवादियों को फौज खड़ी करने के लिए ऐसे आग बबूला, ऐसे गोला बारूद अपने जुबान से फेंकने वाले लोगों की जरूरत है। और इसलिए ऐसे लोगों को ढूंढकर मुहैया कराई जाता है मौका, और ये मौका पहली बार नहीं है। पहले डीएम को धमकाया, पीएम को धमका रहा है, इसको सिपाही के डंडे से ठीक नहीं किया गया तो ये ट्रंप तक जाएगा, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में बदनाम करेगा। और इसलिए इसकी बदनामी देवभूमि देहरादून उत्तराखंड से बाहर नहीं जानी चाहिए। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद, मैं मालदा से बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। सर बोलिए। का मतलब है कि हर अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री मुस्लिम क्यों होता है, जैन क्यों नहीं हो सकता है, सिख क्यों नहीं हो सकता है? इन लोग को दर्जे से बाहर निकलना चाहिए। बहुत मात गए सलाह। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस बीएल बोरा जी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जिस प्रकार से ये वीडियो है और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले का खुलेआम घोषणा हो रही है, आपका क्या कहना है? आप अगर झारखंड के की बात कर रहे हैं, हाँ, अभी ज्वाइन किया है, तो उसमें तो ऐसा है कि ये इसमें पुलिस की तो नेगलिजेंस है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्राइम है, पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लोग अरेस्ट में उनके खिलाफ भी करना चाहिए। और एक मॉबलिंचिंग की घटनाएं देश में हो रही है, सब जगह हो रही है। ऐसा है कि सिर्फ कुछ राज्यों में हो रही है, त्रिपुरा में हो रही है, चेन्नई में हो रही है, जगह जगह हो रही है। तो इसके लिए इन लोगों ने व्याख्या किया है, मॉब लिंचिंग कहीं भी नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ये जो अपराधी हैं, उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्य होता है, वो अगर तो वो इमीडिएटली उसको रिलीजियस कलर का नाम दे देते हैं। और चूंकि एक ऐसी गवर्नमेंट 2014 से आई है जो हिंदुओं के लिए सॉफ्ट है, इसलिए ये जो स्यूडो सेक्युलर्स हैं वो लोग जानबूझ करके सेलेक्टिव तरीके से मॉब लिंचिंग का नाम दे। मॉब लिंचिंग नहीं है। हमने तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, हम उस भावना पर चलते हैं। हम आज भी सुबह घर में बैठकर पूरे विश्व की शांति की प्रार्थना करते हैं। मॉब लिंचिंग कहीं नहीं है। ये मॉब लिंचिंग सिर्फ है तो कुछ सेलेक्टिव लोग उसको बदनाम करके, देश को बदनाम करके, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। हम आपको उनका वीडियो दोबारा दिखाते हैं। शायद बीएल बोरा जी ने वीडियो देखा नहीं है, इसलिए एक अगला वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। हथियार है, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो आपने सुना, ये वीडियो है और ये देहरादून का मुफ्ती है, कैमरे पे बोल रहा है। ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, किसी मदरसे या मस्जिद के अंदर का वीडियो नहीं है। डीएम ऑफिस के सामने खड़े होकर ये बात हो रही है। एक आईपीएस, पूर्व आईपीएस होने के नाते बताइए कि ऐसी किसी की हिम्मत किसी शहर में होना वहां के पुलिस प्रशासन के लिए कोई चैलेंज है या नहीं है? ये बिल्कुल जो जैसे बोल रहे हैं बहुत गलत है। क्राइम है इनफैक्ट करना, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी जोड़ी होती है। लेकिन अब वो मॉब लिंचिंग की बात आप कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, वो अपना अपना विचार है हर एक का, लेकिन केसेस बड़े हुए हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि भाई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, टाइम पे कार्रवाई होनी चाहिए क्राइम में। धन्यवाद बोरा जी। हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं देहरादून उत्तराखंड का, देवभूमि उत्तराखंड का, और मुद्दा है कि कैसे कोई व्यक्ति दिल्ली को, तख्त को, हद में तख्त शब्द नहीं यूज करूंगा, वो कह रहा है, मैं सुल्तानत कहूंगा, नहीं कहूंगा क्योंकि सुल्तान नहीं है तो सुल्तानत कहां से हुई, लेकिन अभी भी उन दौरान के शब्दों का उपयोग कर रहा है। शायद सपने में जी रहा है, उसको पता नहीं कि दिल्ली में मोदी बैठे हैं, उसको पता नहीं कि
अमित शाह जैसा लोह पुरुष इस देश का गृह मंत्री है, लेकिन वो होते हुए भी ये ऐसी बोलने की हिम्मत कर सकता है क्योंकि हिंदुस्तानी चूड़ी पहनकर बैठे हैं, ऐसा ही वो मानता है। उसको पता है कि उत्तराखंड सरकार में इतना दम नहीं है, ऐसा शायद समझ रहा है। अगर वो दम है तो उत्तराखंड सरकार दिखाए, इस मुफ्ती पर हाथ डाल के दिखाए। क्या इस मुफ्ती को हाथ लगाएंगे तो ये जो कह रहा हमारे पास तलवारें हैं, हमारे पास हथियार हैं, हथियार बाहर आने का डर है उत्तराखंड सरकार को? क्या ये कह रहा है कि हमारे जो जवान हैं उन जवानों को, युवाओं को, हमारे बच्चे शब्द यूज कर रहा है, उनके दंगा भड़काने का डर है उत्तराखंड सरकार को? मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे एक सक्षम और ईमानदार मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं कि इस पर कार्रवाई करके दिखाइए, क्योंकि आपने डीएम के ऊपर इसके तमाम बदमाशी के बावजूद कार्रवाई नहीं की, तो अब ये पीएम के खिलाफ ये बोल रहा है। एक कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। मेरी बात सुन रहे हैं आप सर? हेलो, क्या कहना है आपको? जी सर, मैं वेस्ट बंगाल मालदा से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा नाम सुकांत बर है। हाँ। जी सर, मेरा कहने का मतलब यही है, जब कोई चोर पकड़ा जाता है, जब कोई मंदिर में मूर्ति तोड़ते हुए पकड़ा जाता है और उसे कोई पीट दे या कोई कुछ बोल दे, दो चार झापड़ मार दे, तब इनको धर्म याद आता है। और जब 12 साल 6 साल या 8 साल 10 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, तब इनको क्यों धर्म नहीं याद आता है? तब इन्हें क्यों मुसलमान किए, तब क्यों नहीं बोलते कि मुसलमान जागो और ऐसे बातों को रोको? क्योंकि इनको पता है, ये खुद आजान दे के ऐसा करते हैं, हर मस्जिद में ऐसे करते हैं ये लोग, ठीक है ना। और रही बात, हम लोग ये जो भड़वे है ना, जो कुत्ते लोग है जो चिल्लाते हैं, ये गलती हमारी है, क्योंकि हमारे सारे हिंदू जो है ना वो सोए हुए और इन्हीं के ही तलवे चाटेंगे। हम तो सांप्रदायिक है, हम तो ये है, हम तो वो है, हम धर्मनिरपेक्ष है, तब तक धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। ये सिंपल सी क्रिकेट की ड्रेस को लेकर जो लोग सवाल उठा सकते हैं, तो ये तो मामूली बात है। फिर भी हम लोग सोए हुए, तो लानत है हमारे जैसे हिंदू पे। बिल्कुल, मेरा तो एक कहने का आम मतलब कॉलर का कॉल है दुबे जी। इस देश का एक आम हिंदुस्तानी कॉल करके क्या कह रहा है कि आपके क्रिकेट के जर्सी के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर आप सवाल उठता है और आप डर के उसको बदल देते हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ खुलेआम हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है और दूसरी तरफ से अर्थात हिंदुओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और डीएम को खुलेआम धमकी देता है, वो भी इलीगल एनक्रोचमेंट के खिलाफ अगर वो कार्यवाही करते हैं, तो इसका मतलब ये साबित होता है कि लोग कितने पावरफुल हैं और कितनी इनकी जड़ें सरकार या सरकार के लोगों या राजनीतिक दलों के साथ जुड़ी हुई हैं और इनसे सरकार, पुलिस सब डरती है। इसका नतीजा यही हो सकता है, इसका यही हो सकता है। और दूसरा मैं बताऊं, ये जो बयान इसने दिया है, ये बयान पाकिस्तान में बड़े धड़ल्ले से देखा जा रहा होगा कि देखो हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से हमारे लोग वहां पर हैं। इन्हीं लोगों की वजह से तो वहां से बयान आते हैं कि जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के मुसलमान हैं, वो हमारे साथ हैं। आज किसी दारुल उलूम के व्यक्ति ने, किसी देवबंद के व्यक्ति ने, किसी मस्जिद के मौलाना ने इसके बयान का खंडन कर दिया, तो आप बताइए, इससे तो खुलेआम हिंदुओं को मारने की धमकी दे डाली, खुलेआम युद्ध छेड़ने की बात कर डाली। तो ऐसी परिस्थितियों में आप समझिए। और दूसरा, जहां हम ओम कह देते हैं तो हम जो है रिलीजियस हो जाते हैं। योगा की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारा धर्म अलाउ नहीं करता। वंदे मातरम की बात हम नहीं कहते क्योंकि उसमें वंदे मातरम संस्कृत के शब्द हैं। हम जनगण मन होता है तो हम खड़े नहीं होते और पार्लियामेंट के अंदर आकर के जय भीम, अल्लाह अकबर के नारे लगा करके वो चले जाते हैं और हम उनको कुछ नहीं कहते। और हम अगर भगवान का नाम लेकर के ओम कह के अगर वहां पर शुरू करें तो हम रिलीजियस हो जाते हैं। ये किस तरह से देश को बर्बाद करने की साजिश हो चुकी है। और कुल मिलाकर अभी अगर एक्शन नहीं लिया गया इन सरहंगों के ऊपर, तो मैं बताऊं कि आने वाले 5 से 7 वर्षों में इस देश में सीरिया जैसे लड़ाके पैदा हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है। अब अमित शाह 5-7 साल क्यों चाहिए? इतना भी समय नहीं चाहिए। आप देखिए, फ्रांस जाकर देखिए, यूरोप में जाकर के देखिए। हम तो अतिथि देवो भव, हमने अतिथि माना, हम उनको कहते गए। हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करें, कौन कहे हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करें और उनकी बात आए तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा उनका पर्सनल लॉ हो जाए। इस बात को रोकना होगा और देश में लोगों को भी एक मुहिम चलाने की जरूरत होगी। एक और वीडियो दिखाते हैं इसका, देखिए क्या कहता है, फिर अगले कॉलर के पास चलते हैं।
मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के उन खुराफाती लोगों को ये बात पहुंचा दो कि हम उस आदमी के औलाद हैं जिन्होंने वहां कुब्बतुस सखरा पे खड़े होकर कहा था यहूदियों को कि यहूदियों तुम्हारे पास 10 लोग हैं जो जीना चाहते हैं और मेरे पास 1 लोग हैं जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। हम मौत को गले लगाने वाली कौम है, याद रखना। हम उस आदमी के औलाद हैं। मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के उन खुराफाती लोगों को ये बात पहुंचा दो कि हम उस आदमी के औलाद हैं जिन्होंने वहां कुब्बतुस सखरा पे खड़े होकर कहा था यहूदियों को कि यहूदियों तुम्हारे पास 10 लोग हैं जो जीना चाहते हैं और मेरे पास 1 लोग हैं जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। हम मौत को गले लगाने वाली कौम है, याद रखना। हम उस आदमी के औलाद हैं। मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के उन खुराफाती लोगों को ये बात पहुंचा दो कि हम अपने बच्चों को मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे। हम अपने बच्चों को मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे। हम अपने बच्चों को मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कैफरे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बाजुओं में ताकत रखता है, इनके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और इनको जड़ से उखाड़ेगा। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बाजुओं में ताकत रखता है, इनके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और इनको जड़ से उखाड़ेगा। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बाजुओं में ताकत रखता है, इनके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और इनको जड़ से उखाड़ेगा। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बाजुओं में ताकत रखता है, इनके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा। ये सारी हिम्मत इसलिए है क्योंकि पुराना वीडियो दोबारा दिखाता हूं। कुछ साल पहले देहरादून के गैर कानूनी मस्जिदों पर जब डीएम ने कार्रवाई शुरू की तो ये डीएम को धमकी देते हुए क्या कहता है, देखिए। डीएम साहब इस आदेश को निरस्त नहीं करते तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसमें हम नमाज पढ़ेंगे, उसके लिए कोई दूसरी रणनीति अपनाएंगे, दूसरा महाज जो है शुरू करेंगे। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम भी फिर इंशाल्लाह आगे का महाज होते आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर डीएम साहब इस आदेश को निरस्त नहीं करते तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसमें हम नमाज पढ़ेंगे, उसके लिए कोई दूसरी रणनीति अपनाएंगे, दूसरा महाज जो है शुरू करेंगे। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम भी फिर इंशाल्लाह आगे का महाज होते आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर डीएम साहब इस आदेश को निरस्त नहीं करते तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसमें हम नमाज पढ़ेंगे, उसके लिए कोई दूसरी रणनीति अपनाएंगे, दूसरा महाज जो है शुरू करेंगे। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम भी फिर इंशाल्लाह आगे का महाज होते आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बलियान जी देखिए, पहली बार जब ये बोल रहा था, ये पुराने वीडियो में डीएम को धमकी देते समय इतना आवेश नहीं था। डीएम के धमकी पे कुछ नहीं हुआ तो इसके अंदर की आग और ज्यादा भड़क गई और अब ये कितने आक्रामक तरीके से पीएम को धमकी दे रहा है। बलियान जी, अगर जो पहले जब इसने ऐसे वर्ड पहली बार बोले थे उसी टाइम पे कानूनी कार्रवाई हो जाती इसके खिलाफ तो शायद आज ये वर्ड ना हमें सुनने के लिए मिलते। बिल्कुल, लेकिन नहीं हुई। आज ये अपने बच्चों को बोलते हैं हथियार उठाने के लिए। क्या संस्कार दे रहे हो आप नेक्स्ट जनरेशन को? जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, जिनको पढ़ना चाहिए, आप मीडिया के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि हम उनके अपने बच्चों को बोलेंगे हथियार उठा लो। ऐसे ऐसे आदमियों ने जो है सोसाइटी का नाश किया हुआ इन्होंने। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इमीडिएटली। इसको इमीडिएटली जेल के अंदर डालना चाहिए इस आदमी को। ऐसे लोग बच्चे नहीं पैदा करते, जिहादी पैदा करते हैं, इसलिए उनका बचपन नहीं होता, उनके संस्कार नहीं होते, उनके हाथों में पुस्तक नहीं होती। ये तो पेट में लाने के पहले ही उनके हाथ में हथियार देने के सपने देखते हैं और इसलिए देश और दुनिया की शांति को भंग करने में ऐसे लोगों का बड़ा रोल होता है। दुबे जी, मैं तो अमित शाह जैसे पावरफुल आदमी, पावरफुल नेता यहां पर होम मिनिस्टर है, उनसे मांग करता हूं कि अगर उत्तराखंड की सरकार को डर लग रहा है तो वो इमीडिएटली एक्शन ले इसके खिलाफ, क्योंकि ऐसा अभी तक उस स्टेटमेंट के आधे घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। किसी फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं, स्टेट को खुद पार्टी बन करके आ करके और करना चाहिए था। और साथ ही साथ मैं तो वहां के लॉयर्स से भी ऐसा आग्रह करूंगा कि अगर न्यूज को देख रहे हो तो इस वीडियो को बेस बना करके वहां पर कंप्लेंट इंस्टीट्यूट करें मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, ताकि इसके खिलाफ एक्शन हो सके। बिल्कुल, और केवल देहरादून में क्यों, इस वीडियो पे तो कंप्लेंट देश में कहीं पर भी हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। इस देश इससे ये कम्युनल हार्मनी खराब करने का, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का और राइट्स करने का सीधा सीधा आप उकसा रहे हैं। उसके लिए लोगों को
प्रेरित कर रहे हैं, अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि हम चमड़ियां उधेड़ लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। तो इसके स्टेटमेंट में और ओवैसी के, अकबरुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट में कोई अंतर नहीं है। इमीडिएटली इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और पूरे देश में कंप्लेंट्स, बल्कि हाफिज सईद के स्टेटमेंट में भी कोई फर्क नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, इसके स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल। और इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दोहराता हूं, देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डीएम ऑफिस के सामने खड़ा होकर एक दानव इस प्रकार की धमकी दे सकता है। इसका कारण है कि उसके ऊपर कानून का डर नहीं है। उसको नहीं लगता कि उसका कुछ हो सकता है, उसको कोई समस्या नहीं है, उसको खौफ नहीं है, और इसलिए इस प्रकार की बदमाशी, जिहादी हरकत करने के लिए यह खुला है। मैं आप दोनों का आभारी हूं, आप दोनों ने समय निकाला आज के कार्यक्रम में आए। आप तमाम लोगों का भी आभारी हूं। लेकिन इसकी गिरफ्तारी होने तक सुदर्शन की यह मुहिम जारी रहेगी, कल भी, परसों भी, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होता और उत्तराखंड पुलिस दम नहीं दिखाती, तब तक हम भी पुलिस में दम भरते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे हम। अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं।